याचना की तो आर्ष ने दया करके कहा, तुम सातों जिन्होंने केवल साथ दिया, जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाओगे। लेकिन आठवां वसु द्यौस, जिसने इस अपराध का नेतृत्व किया, उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर एक लंबा, गौरवशाली किंतु एकाकी और कष्टों से भरा जीवन जीना होगा। राजन, मैं ही उन 7 वसुओं को उनके श्राप से मुक्त करने का माध्यम बनी। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं उन्हें जन्म देकर तुरंत अपने जल में समाहित कर लूंगी, ताकि उनका मनुष्य जन्म क्षणिक रहे। शांतनु का हृदय अब शोक, विस्मय और श्रद्धा के मिश्रित भावों से कांप रहा था। उन्होंने उस नन्हे शिशु की ओर देखा जो शांत भाव से लेटा था, जैसे वह अपनी महान और दुखद नियति से परिचित हो। गंगा ने शिशु को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, और यह है वह 8वां वसु द्यौस, इसे अपना श्राप भोगना ही होगा। यह पृथ्वी पर देवव्रत के नाम से जाना जाएगा। यह महान होगा, प्रतापी होगा, धर्म का स्तंभ बनेगा, लेकिन इसका जीवन सुख के लिए नहीं बल्कि त्याग और कर्तव्य के लिए होगा। ये कहकर गंगा ने अंतिम बार शांतनु की आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम था, विदाई थी और एक अधूरा वचन भी। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं राजन। जब यह शस्त्रों, शास्त्रों और वेदों के ज्ञान में पारंगत हो जाएगा, तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगी। यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, पूरे कुरु वंश का रक्षक बनेगा। शांतनु कुछ कह पाते इससे पहले ही गंगा धीरे धीरे पीछे हटीं और नदी के जल में विलीन होने लगीं। उनकी देह प्रकाश की एक धारा बनकर जल में समा गई। शांतनु उस सूने तट पर अकेले रह गए। उनके कानों में गंगा के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, एक दिन इसे ही संसार भीष्म के नाम से जानेगा।